हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अभी जो मेरी अलमीरा की हालत है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब इसके अंदर टोटली भूकंप आया हुआ है। क्योंकि जैसे सर्दियों के कपड़े जब रखते हैं, गर्मियों के निकालते हैं ना, तो उस टाइम में ऐसी हालत हो जाती है। और गर्मियों के रखते हैं, सर्दियों के निकालते हैं, तब ये हालत हो जाती है। क्योंकि एक साथ तो पूरी ठंड पड़ती नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट होती है, तो कपड़े भी थोड़े थोड़े गर्मियों के रह जाते हैं, कुछ सर्दियों के निकलते हैं। और अभी जो पूरे सर्दियों के कपड़े जा चुके हैं, अब मैंने इसके अंदर टोटली अपने गर्मियों के कपड़े रखे हैं। बस इनको तय लगा के इसमें सेट करने हैं मुझे कपड़े। और इसके अंदर से चेक करना है, जो अलमारी में रखने वाले कपड़े वो अलमारी में रखने हैं, जो बाहर निकालने वाले वो बाहर निकालने हैं। साथ ही साथ मेरी अलमारी में 2 बार साल में ऐसा होता है, और उसके बीच में अलमारी टाइम टू टाइम में वीक में जब कपड़े धो तब अलमारी को सेट करती रहती हूँ। तब इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है, तो मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन अभी जो टाइम लगने वाला है वो मेरे को आप समझ लो कम से कम 2-2.5 घंटे आसानी से लग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, इतनी देर कंटिन्यू काम तो करना मुश्किल है। तो अभी मैं अपना और अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं उनकी जगह को ही सेट करूँगी, बच्चों का नहीं सेट करूँगी। मेरी एक ही अलमारी जिसमें मेरी पूरी फैमिली के कपड़े होते हैं, तो बहुत अच्छे से सेट करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर थोड़ी भी लापरवाही करके मैं कपड़े तय लगाऊंगी या रखूँगी तो अच्छे से कपड़े नहीं आएंगे, छोटी पड़ जाएगी। तो अभी मैंने सिर्फ ये 2 सेक्शन के कपड़े निकाले हैं। जो कपड़े इसमें सही हैं, तय लगे हुए हैं, उनको अभी नहीं छेड़ रही हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो हमारा रैबिट जो कि चीकू है वो बहुत दुखी करता है, खासकर कपड़ों के काम का। तो देखिए ये करवाएगा मेरी हेल्प, जो कि मेरा काम बढ़ाने के बराबर है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कपड़े हैं ना उनको अलग अलग पार्ट में बांट लूँगी। जैसे कि जो मेरे सूट सलवार हैं उनको एक जगह कर लूँगी, और जो लोअर टी शर्ट वगैरह है उनको एक साइड कर लूँगी। अलमारी में कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो मुझे अभी दोबारा अलमारी में नहीं रखने हैं, उनको अलमारी से हटाने हैं। तो इधर एक साइड मैंने सूट रख लिया है, इधर कुछ इसमें बच्चों के भी कपड़े निकल के आए हैं और मेरे तो है ही हैं। और एक साइड मैंने सारे दुपट्टे रख दिए हैं। दुपट्टे वाली टोकरी में अभी कुछ स्टॉल वगैरह पड़ी है, तो वो निकलेगी, इसकी जगह आ जाएगी। और यहाँ पे जो अलमारी में नहीं जाएंगे कपड़े वो हैं। तो सबसे पहले जो मेरे सूट हैं उनको मैं तय लगा लूँगी। जब भी हम अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करते हैं, चाहे वो सूट हो या बच्चों के कपड़े हों, तो अपनी अलमारी के स्पेस के हिसाब से ही हमेशा फ़ोल्ड करना चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ें डिपेंड करती है, मेरी अलमारी का साइज़ क्या है और उसमें कपड़े कितने हैं। कपड़े फ़ोल्ड करते समय हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कपड़ों की तह लगाने के बाद कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि पतले कपड़ों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फ़ोल्डिंग करते हुए मैंने 3 फ़ोल्ड में अपने सूट मतलब फ़ोल्ड किए हैं, और उसी के बीच में ही सलवारें। जब हम सूट के अंदर इनके बॉटम रख देते हैं, प्लाज़ो पैंट जो भी है, तो उससे उसकी थिकनेस थोड़ी-सी मोटी हो जाती है, तह मोटी हो जाएगी, और जब आप कपड़े निकालोगे तो आसानी से निकल जाएँगे। जैसे-जैसे मैं कपड़ों का एक-एक सेक्शन तय लगाती जाऊँगी, वैसे-वैसे मैं रखती जाऊँगी। जैसे कि अभी जो मैंने कपड़े रखे हैं वो मेरे अंदर-बाहर के सूट हैं, तो उसको मैं अभी तय लगा के उसको हाथों हाथ रख दिया है। और अब जो मैं कपड़े तय लगा रही हूँ वो मेरे डेली वियर के हैं, उसका सेक्शन अलग है। तो इनको जब लगा लूँगी तो इनको भी रख दूँगी। इससे क्या होगा, काम थोड़ा-थोड़ा टाइम पे ख़त्म होता जाएगा, और अगर आपको बीच में उठना भी पड़ जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ, कम से कम इतना काम तो हो ही गया है। देखने में लगता है 8-10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो, हम सभी लेडीज़ को पता है समय काफ़ी लग जाता है, और घर के और कामों के साथ फिर इतना टाइम निकालना है एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अभी जब काम कर रही हूँ तब अभी लंच करना हमारा बाकी है, तो जैसे अगर काम फिनिश हो गया तो ठीक है, नहीं तो लंच के बाद में कंटिन्यू करूँगी। ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई बार हम काम को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर काम ज़्यादा टाइम भी लग रहा है कोई बात नहीं, आप लेके बैठोगे उसको इस तरीके से करो कि अगर बीच में आपको रोकना भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम ना आए। अभी यहाँ पे जो मुझे कपड़े रखने हैं, तो मैं जैसे कि हमेशा अपनी अलमारी में कुछ ना कुछ चेंज करके ही रखना पसंद करती हूँ, जिससे ना वो अच्छी लगने लग जाती है। मतलब हर वक़्त एक जैसी रखो तो मज़ा नहीं आता ना, तो थोड़े-थोड़े चेंजिंग करती हूँ। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ इन कपड़ों को इस तरीके से रखूँ कि मुझे निकालने में भी आसानी रहे और अलमारी भी मुझे अच्छी लगे। तो 2-3 बार सेट करने के बाद हो जाता है। इधर ये कुछ सिंथेटिक सूट हैं जो कि क्रेप, साटन वगैरह के होते हैं ना वो, इनको मैंने सूटों के साथ तह नहीं लगा के रख, क्योंकि इसकी तह बहुत पतली हो जाती है, इनको मैं अलग रखूँगी। तो ये जो मेरे पास एक टोकरी है, इसको लिया तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सुख है। अगर आपके पास स्पेस कम है और हर चीज़ को एक रखने की जगह बनी हो ना,
तो हमें आराम हो जाता है। जैसे कि कभी मुझे इमरजेंसी में इस दुपट्टा चाहिए, तो मुझे पता है इसके अंदर मेरे सारे पार्टी वेयर और डेली वेयर सब दुपट्टे हैं। और ये दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सस्ता है, 150 रुपये का है और नेट का है, बहुत सॉफ्ट नेट है। और इसमें जितने भी सूट है ना मेरे अभी इधर, उनके सारे दुपट्टे इसमें रख दूँगी। दुपट्टों को कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, मतलब अलग-अलग तरीके के दुपट्टे होते हैं। प्लेन दुपट्टे जो सूट के साथ के होते हैं वो तो मैं हटा देती हूँ, लेकिन जो फैंसी थोड़े दुपट्टे आते हैं, लगता है इनके साथ कोई कोई और कपड़ा लेके सूट बना लो और फिर सूट आपका एक और तैयार हो जाएगा फैंसी। और इसके अंदर सारे दुपट्टे जैसे पार्टी वेयर नीचे कर दिए और सिंपल ऊपर कर दिए। और इस टोकरी में चारों तरफ छेद है, तो कभी दुपट्टा निकालने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको कोई भी दुपट्टा चाहिए ना तो किसी भी हॉल में से आप देख लो और फिर वहीं पे हाथ मार के निकाल लो आसानी से। तो कुछ टोले निकली जिसे जिसे मैंने हटा दिया है और अब मैं उसे बेड में रख दूँगी जब टाइम मिलेगा। और इसके ऊपर देखिए स्पेस है, ढक्कन लगी है, तो हम इसके ऊपर कोई और टोकरी या कोई डब्बा रख के सामान रख सकते हैं। तो मेरा जो सेक्शन है और मेरे हस्बैंड का सेक्शन है वो तो हो चुका है सेट लगभग। और अब मैं कर रही हूँ बच्चों के जो सेक्शन है उनको सेट। और यहाँ पे मैंने जो मेरी अलमारी है वो मैंने खुद घर में बनवाई है, अपने हिसाब से, मतलब मॉडिफाई करवाया है इसे। जैसे मैंने इसमें बच्चों के सेक्शन में भी मैंने अभी सिर्फ अपनी बड़ी बेटी का लिया है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ कपड़े ऐसे निकलेंगे जो उससे छोटे हो गए हैं, छोटी बेटी के काम आ सकते हैं। कुछ कपड़े ऐसे निकलेंगे जो वो नहीं पहनती हैं, आगे छोटी बेटी के भी काम नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसका सेक्शन लिया है, ताकि जब मैं अपनी छोटी बेटी के कपड़े तय लगाऊं तो अगर बड़ी बेटी के कुछ कपड़े निकले हैं तो मैं उसमें हाथों हाथ सेट कर सकूं। और जो बच्चों के कपड़े हैं, आप सभी को पता है कि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं उनके, आजकल के टॉप हैं, टी शर्ट है, हर वैरायटी चाहिए होती है। और यहाँ पे जो मैं कपड़ों के तय लगा रही हूँ वो भी इनके कपड़ों के टॉप के हिसाब से तय लगा रही हूँ। और इसको भी मैं अलग अलग सेक्शन में बांटूंगी, जैसे कि जो होजरी के कपड़े उनको एक साइड रखूँगी सिर्फ, और साथ ही साथ ये ध्यान दूंगी कि अभी कौन से बच्चों ने कपड़े पहनने हैं और बाद में कौन से। क्योंकि अब जब मैं अलमारी में इनके कपड़े सेट करूँगी तो इसी हिसाब से करूँगी, जो अभी पहने जाएंगे उन्हें आगे रखूँगी और जो बाद में पहने जाएंगे उन्हें। और अभी एक बार तो मैं बच्चों को ये करके अच्छे से समझा देती हूँ कैसे क्या रखना है कपड़ा, उनको फोल्डिंग करना भी बता देती हूँ। उसके बाद वो खुद ही करते हैं, जैसे कि अभी आप बाकी टाइम इसके अंदर देखिए थोड़ा सा काम है। ये सूट मैंने पिछले साल पूरा सिल दिया था, बस यहाँ पे एक बटन लगना है। तो ये बटन इसी कपड़े का बनेगा और कपड़ा रख के मैं भूल गई हूँ, तो कहीं से जुगाड़ मारूंगी और फिर इसके अंदर ये बटन लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा इस गर्मियों में पहनने के लिए मेरा ये पूरा सूट। तो ये तो स्टिचिंग का हो गया। ये अभी गर्मियों के लिए मैंने एक कुर्ती खरीदी है, इसके ऊपर पजामा बनाना है मुझे व्हाइट कलर का। ये भी स्टिचिंग का है, इसको भी साइड कर दो। ये दो तो सर्दियों के लिए ही थे मैंने, तो इसको भी मैंने सोचा गर्मियों में सिल के रख दूंगी जैसे भी टाइम लगेगा। तो ये भी स्टिचिंग का है, इसको भी साइड कर दिया। और अब आती है बात, ये साड़ियाँ, ये दो साड़ियाँ हैं, इनको मुझे रखना है। और हाँ, ये भी एक स्टिचिंग का सूट है। ये भी मेरा ही है, मम्मी से लिया है। मम्मी के पास था, मम्मी कहती मैं हरा कलर नहीं पहनूंगी, भाई लेके आया था सेल करने के लिए। मैंने कहा आप नहीं पहनोगे, कहते नहीं, तो मैंने कहा चलो मेरे को ही दे दो फिर। तो ये मैं ले आई हूँ, इसका दुपट्टा मैंने अभी रखा है। ये कस्टमर का सूट है, इसको भी साइड कर देती हूँ। ये उसकी सलवार है। तो ये दो साड़ियाँ हैं, दोनों साड़ियों को तय लगा लेती हूँ। और ये मेरी सिस्टर की है, उसकी शादी में दी थी ना, उसने पहनी ही नहीं, सूट बनाने के लिए कह रही थी। तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ी पहन लेती हूँ, मुझे ऐसी ना प्रिंटेड। ये साड़ी है, साड़ियाँ जहाँ पहनती नहीं हो तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खरीदती ही नहीं हूँ। और अलमारी में या बेड में ढेर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसी मुझे नीड होती है, जैसे शादी में पहननी होती है तो पार्टी वेयर साड़ियाँ चाहिए होती है, तब खरीदी पहनी है, वो पड़ी है। और डेली वेयर पहनती नहीं हूँ, फिर भी एक दो रख ली है कि बाई चांस कभी मूड कर जाए पहनने का तो मांगने की ज़रूरत ना हो। पहले पहना करती थी तो काफ़ी रखी हुई थी, बहुत रखी हुई थी, संडे टू संडे पहन लिया करती थी। अब नहीं पहनी जाती, तो इन सबको मैं बहुत सारी साड़ियाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि पहनते कम है ना, तो साड़ियाँ पूरी नहीं रह जाती है और उसका रिवाज चला जाता है। कई साड़ियाँ तो ऐसी थी मेरी। और सबसे मेन बात, मैं चाह के भी वो चीज़ें नहीं रख सकती हूँ जो बहुत कम यूज़ हो रही हो, क्योंकि जगह नहीं है। आप सब देख सकते हो बिल्कुल जगह नहीं है।
बेड भी पूरा ठूसम ठास भरा हुआ है। रजाइयाँ भी मम्मी के घर रखवाने की होगा, मम्मी के घर रखवाऊंगी रजाइयाँ। तो ये बस ऐसे सिंपल सी है, लेकिन ये इतनी मुलायम है, इतनी मुलायम है। इसको पहन के ना हम पूरा दिन काम कर सकते हैं। इस साड़ी की खासियत ये है। ये 550 की आई थी साड़ी, और ये एकदम फाइन जॉर्जेट होती है ना, एकदम फाइन। कई जॉर्जेट तो चुभती हैं, तो ये इतनी फाइन है। नीचे वाली दीदी ने जागरण करवाया था, तब मैंने इसका उद्घाटन किया था, समझ लो। और ये मैं पूरा दिन पहन के जागरण में उनके साथ काम भी करवाया घर के, और बहुत से थे। पूरी रात पहने रखी हूँ मैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसी तरीके से ना ये वाली साड़ी भी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी अच्छी है। तो ये दोनों तो अभी अलमारी में नहीं रखूंगी मैं, ये बेड में रख दूंगी, इनके भी जरूर। तो इधर मेरे सारे कपड़ों को तय लग चुकी है, अलमारी में भी सेट हो चुके हैं। चलिए एक बार आपको फाइनल व्यू दिखा देती हूँ। तो मेरी अलमारी में सबसे ऊपर नॉर्मल जैसे सभी के रॉड लगी होती है वो लगवाई है मैंने, लेकिन मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ। इमरजेंसी साड़ी टांगनी है मुझे या फिर दुपट्टे टांगने होते हैं तभी करती हूँ। हैंगर में कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं बहुत कम लगा। तो इधर जो ये वाला सेक्शन है ये मैंने अपने हस्बैंड को कपड़े के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस साइड में जो पैंटें हैं वो सारी मेरे हस्बैंड की, सिर्फ एक पैंट मेरी है। इसके बीच में मैंने अपने कुछ सूट रखे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा कपड़े नहीं ले रखे, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसमें काला पीला कपड़े हो जाता है। तो वो उन्होंने अपना अलग से ही कपड़े बना रखे हैं पहनने के लिए। पूरा टाइम तो वही निकल जाता है, कभी कहीं जा बस उसी के लिए थोड़े से चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा नहीं रखते हैं वो कपड़े। तो इधर शर्टें लगा दी है, उसको भी मैंने छोटी तह में करके लगाया है। पीछे थोड़ा सा स्पेस बच रहा था, वहाँ पे मैंने अपना एक हैंड बैग रख दिया। ऑलमोस्ट मैं यही बैग को यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इधर रख दिया ताकि आसानी से यूज़ हो सके। और अपनी अलमारी में मैंने 2-3 कमांडो हुक लगा रखे हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा सुख है, और ये हर अलमारी में होना चाहिए छोटे मोटे सामान टांगने के लिए। तो एक जगह मैंने अपनी पंखी रखी है, कभी लाइट चली जाए तो इमरजेंसी में कहीं और ढूंढ। और इस साइड में जैसे मैं अपना हैंड बैग टांग सकती हूँ, कभी कोई फाइल टांगनी है उसे रख सकते हैं, तो काफ़ी काम आ जाते हैं ये कमांडो हुक। और मुझे लगता है ये हर अलमारी में होना चाहिए। लोहे वाली है तो आप चिपकाने वाला लें, अगर लकड़ी वाली है तो आप किल लगी हुई जो आती है वो लें। तो चलिए इसके नीचे वाले सेक्शन की बात करते हैं। ये तो टोटली मेरा ही सेक्शन है, और यहाँ पे मैंने अपने डेली वेयर सूट रखे हैं, जिसके अंदर सलवार वाले पैंट वाले तो सूट हैं ही हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ कुर्तियाँ भी हैं जो और सलवारों के साथ या पजामियों के साथ चला सकते हैं। इन्हें मैं घर में डेली में पहनती हूँ। और इस एक कॉटन बॉक्स को मैंने कवर कर दिया है, इसके अंदर अपने डेली पहनने वाले लोवर और टी शर्ट रखी है, जो रात को और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो दिन में भी पहनने के काम आते हैं। और ऑलमोस्ट तब यही डिब्बे के अंदर के मेरे कपड़े यूज़ होते हैं। और यहाँ पे वही मेरी बकेट है जिसमें मैं सारे दुपट्टे रखती हूँ। और इसके ऊपर जो स्पेस है उसमें एक टोकरी के अंदर मैंने अपने सिंथेटिक सूट रख दिए हैं, जो साटन के, क्रेप के, इस टाइप के कपड़े होते हैं, जिन्हें हम अगर दूसरे कपड़ों में तय लगा के रखेंगे ना तो ये उन कपड़ों की तय भी ख़राब कर देते हैं कॉटन के, और ख़ुद भी बहुत स्लिपी होते हैं ये। तो इन कपड़ों को एक अलग जगह में ही तय लगा के रखना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये सारे साटन के ही हैं और एक जगह रहेंगे तो ये दूसरे कपड़ों की तय नहीं ख़राब करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों के सेक्शन की। तो ये इसके नीचे का जितना भी सेक्शन है दोनों बच्चों का ही है मेरा, और यहाँ पे दरोज के बाद ये सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस सेक्शन को मैंने सारा सलवार बॉटम इस टाइप की चीज़ों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आगे ये कुछ सलवारें हैं मेरी और पजामे, और इसके पीछे जो जगह बची थी वहाँ पे मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म रखी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। इसके साइड में जो जगह है वहाँ पे अपनी बेटी की सारी पैंटें और सारी लेगी रखी है, शॉर्ट निक्कर वगैरह भी सब इधर रखा है। मतलब टोटल हम तीनों माँ बेटी के आपको जितने भी बॉटम है इसी साइड में मिलेंगे। और इसके नीचे की सेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे मैंने अपनी बेटी के सारे टॉप रखे हैं, घर में बाहर पहनने वाले सभी तरीके की यहीं पे टॉप हैं उसके। एक ये छोटी सी टोकरी है जिसके अंदर मैंने उसके जॉर्जेट के सिंथेटिक उस टाइप के टॉप रखे हैं, जो तय लगाने के बाद सिर्फ एक मुट्ठी में आ जाते हैं। इन्हें मैं किन्हीं और टॉप के बीच में तय लगा के नहीं रख सकूंगी, क्योंकि परेशानी होती है, ये खुद तो संभलते नहीं है, दूसरे टॉपों की तय भी खराब कर। और ये कपड़े ऐसे होते हैं ना, देखने में लगेगा आपको ये बहुत छोटी टोकरी है, कितने 2-3 टॉप होंगे, लेकिन इसमें 8-9 टॉप आ गए हैं। इसके बाद थोड़ी सी एक जगह बचती थी जहाँ पे मैंने एक स्कर्ट रखी है बेटी की, जो कभी कभार मूड में होती है तो पहन लेती। इसके साइड में मैंने थोड़ी सी जगह खाली रखी है, और इसके पीछे मैंने जो पूरी बाजू के कपड़े होते हैं टी शर्ट और शर्ट्स वो रखी है।
ये थोड़ी सी जगह खाली रखने से बहुत आराम हो जाता है। आप कपड़ों को आगे करके देख सकते हैं पीछे वाले कपड़ों में क्या है, और आप इस तरीके से अपनी अलमारी की जगह को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस साइड मैंने अपनी बेटी की वो टी जो हाफ है या फिर सैंडो है, इनको एक ही जगह रखा है और मोटी तह लगा के रखी है मैंने, ताकि निकालने में भी आसानी रहे। और इन कपड़ों को मैं एक ही साथ उठा के साइड में कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि पीछे वाले कपड़े देखने में आसानी रहे। इस तरीके से मैं पीछे के कपड़ों को आगे करके जो कपड़ा मुझे चाहिए वो मैं ले सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। इस थोड़ी सी जगह को छोड़ने से मुझे काफ़ी आराम हो जाता है पीछे कपड़े रखे हुए को यूज़ करने के लिए। बहुत सारी टोकरियाँ लेके अलमारी में रखना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। और ये साइड में लीलन के कपड़े रखे हैं जो आजकल चलते हैं, और इसके पीछे सारे बेटी के वन पीस हैं जो कि वो बहुत कम पहनती है, कभी कभार मूड में। तो पीछे की साइड रखे हैं, जो कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आगे की साइड रखे हैं। और सेम इसको भी निकालना काफ़ी आसान है, साइड में करें कपड़े से आगे वाले और पीछे वाले आगे करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है एक नीचे का दरोज, जो मैंने शूज़ रखने के लिए बनवाया था लेकिन यूज़ में कपड़े रखने के लिए करती हूँ। ये सेक्शन मैंने अपनी छोटी बेटी को दे रखा है, और उसके कपड़े कुछ अलग है मेरे और बड़ी वाली बेटी से। जैसे कि अभी वो 12 साल की ही है, तो वो अभी फ़्रॉक वगैरह पहनती है। तो एक साइड मैंने इसके फ़्रॉक और फ्रॉक जैसे दिखने वाले टॉप जो होते हैं वो एक साइड कर दिया है। जितनी पजामे या फिर पजामे हैं वो एक साइड रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे नाइट सूट की जरा प्रॉपर जो ड्रेस होती है वो सारी एक साइड रख दी है, जो कि वो दिन में ही पहनती है। इधर मैंने इसके सारे लोवर रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जगह और कपड़ों को देख के ही मैंने सबके सेक्शन सेलेक्ट, क्योंकि मेरे पास ये सिंगल अलमारी है जिसमें हमारी पूरी फैमिली के कपड़े हैं, तो बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। इधर मैंने एक हैंगर लगाया है जिसके अंदर आप अपने सारे पर्स, बैग, बेल्ट या टाई वगैरह टांग सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ता मिला था, 30-35 रुपये का मेरे को मिला था। और इधर मैंने एक कमांडो हुक में अपनी बेटी का पर्स टांग रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अलमारी का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। मैंने किस तरीके से अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज, किस तरीके की फोल्डिंग करती हूँ कपड़ों की, या फिर मैंने किस चीज़ों का हेल्प लेके अपनी अलमारी को सेट किया है, वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे एक सेंटर में दरोज है जिसकी मैंने वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो एक सिंपल सा दिखा देती। इसके अंदर मैं अपने अंडरगारमेंट्स हम सारे रखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह ही है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब एंड बाय बाय।